चलो जी राना साहब। दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त फैसला कुन और ख़तरनाक दुराहे पर जो है वो खड़ा हो चुका है। और एक जानिब तो अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस जिसने इस वक्त ताकतवर ऐवानों को भी हिला के रख दिया है। और वहाँ पर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी वालिदा ने जिस तरह से जो DGI साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और बहुत सारे फौजी अफसरान के नाम लिए कि इनको FIR में नामजद किया जाए। और मेरे बेटे ने बताया था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे कत्ल करने की साजिश की है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि शहीद की वालिदा कह रही हैं। लेकिन अभी तक इंसाफ टक्कों पर बिकता हुआ नजर आ रहा है। और जो जनाब-ए-मन इमरान खान को दूसरी जानिब रास्ते से हटाने का हदफ अभी तक उनका बना हुआ है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से टेक्निकल नॉकआउट कर दिया जाए, क्योंकि जनाब ये सियासी मैदानों में नाकाबिले शिकस्त बन चुका है। तो कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसने इस वक्त तहलका मचा के रख दिया है। सबसे पहली खबर के नए आर्मी चीफ बामुकाबला साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ इस वक्त बड़ी साजिश पकड़ी गई है। और यह साजिश कोई मैं नहीं कर रहा, यह जर्नलिस्ट या कोई सियासतदान नहीं, बल्कि खुद जनरल बाजवा की जानिब से कुछ बहुत बड़े जनाब कोई ऐसा मामला देखने को मिला है कि नई मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं जनरल आसिम मुनीर के लिए। और DGI को फौरी तौर पर GHQ में तलब कर लिया गया है। अब इसकी वजह क्या है, इस वक्त बंद कमरों में क्या कुछ चल रहा है, पस से पर्दा क्या हो रहा है, क्योंकि खबर वो होती है जो कि बिहाइंड द कर्टन्स, यानी कि पर्दे के पीछे जो कुछ हो रहा है वो असल सियासत है। तो बहुत सारी अहम तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि चौधरी परवेज इलाही को इमरान खान ने उसकी औकात याद दिला दी है और उनके बेटे मोनिस इलाही ने अपने वालिद के खिलाफ गद्दारी कर दी है। यानी कि एक जानिब तो चौधरी परवेज इलाही तो डट के थे कि जनाब मैं तो असम्बलियां नहीं तोड़ूंगा, लेकिन मोनिस इलाही जो हैं उन्होंने कप्तान के हक में अपना फैसला सुना दिया है, जो कि डिप्टी वज़ीर आला पंजाब हैं। और ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और इमरान खान साहब ने अपना आखिरी पैगाम भी भिजवा दिया है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और तीसरी खबर कि जनाब मुल्क में एमरजेंसी नाफिज करने का असूली फैसला हो चुका है, जिसने भौचाल मचा दिया है और गेम हुकूमत के हाथ से निकल चुकी है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, एक सर्वे किया गया जिसमें बताया गया कि 37% पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के मुआशी हालात की वजह से मुल्क को छोड़ना चाहते हैं कि उनको मौका मिले वो पाकिस्तान को छोड़ जाएंगे, जिसमें 9 करोड़ पाकिस्तानी हैं और तकरीबन 90% तादाद जो है वो इसमें नौजवानों की शामिल है। और जनाब नौजवान जिनकी उम्र जो है वो तकरीबन 20 से 35 साल के दरमियान बताई जा रही है। और सऊदी अरब से पाकिस्तान ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने हंगामी तौर पर कि जनाब फौरी तौर पर हमने $3 अरब दिए जाएं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। ये इस वक्त बहुत बड़ी खबर है कि सऊदी अरब से हंगामी तौर पर $3 अरब मांगे जा रहे हैं। और पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 6 अरब और 90 करोड़ के लगभग, और अब तो ये उससे भी नीचे चले जा चुके होंगे क्योंकि ये 5 से 6 दिन पहले की रिपोर्ट है। और पाकिस्तान में करेंसी का बहरान, यानी कि डॉलर्स पाकिस्तान में नापैद, आप उसको कह सकते हैं कि नापैद हो चुका है। तो इस सारे मामले में नाज़रीन इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि इसका क्रेडिट जो है वो क्या आप शहबाज शरीफ को देंगे या फिर हाजी साहब को देंगे। मैं तो शुक्रिया कहूंगा हाजी साहब कि आपने इस मुल्क में रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया। आपने जनाब एक हुकूमत का तख्ता उलट दिया। आज से 8 माह पहले आप खबरें सुनते थे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में जनाब फॉरेन रिजर्व जो हैं वो तारीखी बुलंद तरीन सतह के ऊपर थे, लेकिन आज आप सुन रहे हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। इमरान खान को जनाब इन्होंने मशहद के ऊपर निकाला था कि इमरान खान ने मशहद का बेड़ा गर्क कर दिया था। तो ये सारा मामला था कि वो मईशत का बेड़ा गर्क नहीं बल्कि बुग़्ज़े इमरान था और इमरान खान हाजी साहब की डिक्टेशन नहीं ले रहा था। तो इस वजह से खान साहब को जो है उनका तख्ता उलट दिया और शहबाज शरीफ के साथ डील करके हाजी साहब ने जनाब इंपोर्टेड हुकूमत को इकट्ठा किया और PDM को, और इंपोर्टेड हुकूमत जो है वो बना दी। तो अब भी खान साहब को फिक्स करने पर लगे हुए हैं। अब भी जनाब जैसे अरशद शरीफ को रास्ते से हटाया गया, बहुत सारे सहाफ़ियों के खिलाफ ये कैंपेन दोबारा से लॉन्च हो चुकी है और अरबों रुपए की करप्शन करके पेट इनके नहीं भरे। और ये छोटी सी करप्शन है जो अरबों रुपए की सामने आई है, जो अहमद नूरानी ने बताई है। अगर आप ये देखेंगे, अगर जनरल बाजवा की बहुत सारी करप्शन की दास्तानें हैं, अगर इसहाक डार जो कि मेरे ज़राए वो हमें कंफर्म करें कि अगर वो जनाब जो नवाज शरीफ के आने के बाद अगर वो बयानिया बना
तो मैं आपको कंफर्म न्यूज़ दे रहा हूं, ये क्रेडिबल सोर्स मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि जब नवाज शरीफ वतन वापस आए तो उसके ऊपर इसहाक डार जो है फौरी तौर पर जनरल बाजवा की जितने भी गैर मुल्की सरमाया है वो भी जनाब जो है वो ऑन द रिकॉर्ड ले आएंगे और खान साहब के पास बहुत सारे जो है वो सबूत मौजूद हैं। तो जनाब इमरान, अब मुल्क में जो इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, उस हवाले से अहम तफसीलात आपके सामने रखता हूं। नादिर काम साबिक चेयरमैन शब्बर ज़ैदी ने दावा किया है कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है, क्योंकि मखसूस एलसीज खोलने का मतलब है कि हम टेक्निकल डिफ़ॉल्ट में दाखिल हो चुके हैं, हुकूमत के पास पेमेंट करने के कोई पैसे नहीं हैं। और उन्होंने ये प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिफ़ॉल्ट जो है वो दो किस्म का होता है, एक ये कि रियासत अपना कर्जा नहीं दे सकती, दूसरा डिफ़ॉल्ट होता है जिसमें रियासत इंपोर्टर्स को डॉलर नहीं दे सकती, जबकि कानून के तहत इंपोर्ट के जरिए इंपोर्टर्स को डॉलर फराहम किए जाते हैं। पाकिस्तान की 4.5 अरब डॉलर की एलसीज खुल चुकी हैं, लेकिन स्टेट बैंक इन एलसीज को खोलने की इजाजत नहीं दे रहा है और बैंकों को मखसूस हदायत ये जारी की जा रही हैं कि मखसूस एलसीज खोलें। और मखसूस एलसीज खोलने का मतलब है कि हम टेक्निकली डिफॉल्ट भी कर चुके हैं। कौम को असल हकाइक से आगाह करें कि मौशी सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है और फाइनेंशियल एमरजेंसी, जो मैं आपको बता रहा हूं कि इकोनॉमिक एमरजेंसी लगाने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचा। डार इकोनॉमिक से डार्क इकोनॉमिक्स, यानी कि जो कह रहे थे ना कि इसहाक डार आया है, डॉलर की जो है वो कांपे टांग गई हैं, ये कांपे टांगे कि पाकिस्तान में डॉलर ही नापैद हो चुका है। तो ये इनकी जो 8 माह की कारकर्दगी है कि आएंगे, इनका पास बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर वो जो इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म हैं, 2 फुट का शहबाज शरीफ और 27 किलोमीटर की उसकी हुकूमत है, तो उसने इस तरह से हाजी साहब के साथ मिलकर पूरी इकनॉमी का सत्यानाश करके रख दिया है। और जनाब इमान, अब आ जाएं कि चौधरी परवेज सराही को उसकी खान साहब ने औकात याद दिला दी है और फिर मोनेस सराही जो हैं वो भी खान साहब के हक में खड़े हो चुके हैं। इस वक्त ये लड़ाई जो है वो 2 खानदानों में भी पैदा हो चुकी है। खान साहब ने भी जनाब चौधरी परवेज सराही पर अंधा फेर दिया। कुछ अहम तफसीलात आपके सामने रखता हूं। एक खबर तो ये कि मैं बहुत सारे व्लॉग्स में आपको बता भी चुका हूं कि चौधरी परवेज सराही और शहबाज शरीफ की अचानक से आप खबरों में देखेंगे कि इनकी मुलाकात होगी और इस मुलाकात की कोशिशें हो रही हैं। ये मुलाकात कहां पर होगी, कब होगी और कैसे होगी, अब इसके ऊपर मुशावरा जारी है, लेकिन ये मुलाकात आइंदा आने वाले चंद घंटों में, चंद दिनों में या 1 हफ्ते के अंदर, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको स्टोरी जो है वो बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और शहबाज शरीफ उस मुलाकात की कोशिशें कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन के जरिए जो है वो राब्ते पहुंचा रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने ये यकीन दहानी करवाई थी कि मैं आपकी परवेज राही साहब के साथ कोई मुलाकात करवा दूंगा अगर चौधरी साहब ने गद्दारी कर दी, जो कि मुझे नजर आ रहे हैं। काफली का रिमोट जो है वो कहाँ से हिलता है आप सब जानते हैं, पिंडी के अहम हल्कों से हिलता है। तो अपनी सियासत का चौधरी साहब खुद जो है वो जनाजा निकाल लेंगे। तो ये बड़े मंजे वो सियासतदान है कि अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो उनको बड़ा क्रिस्टल क्लियर है कि जनाब अगर मैंने गद्दारी कर दी तो पाकिस्तान की सियासत में जो PDM पर अंधा फिरा है फिर वो मेरे पर अंधा फिर जाएगा, अवाम जो है उनको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो इस हवाले से मोनेस सराही साहब जो हैं उन्होंने जनाब मन कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर वाज़ेह करता हूँ कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, जब चाहें वापस ले लें, अवाम की खिदमत के लिए आए हैं और जब तक अल्लाह ताला को मंजूर हुआ काम करेंगे। और उनकी आज मुलाकात हुई है इमरान इस्माइल और आमिर कियानी से। और मोनेस सराही ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से ये गुफ्तगू में कहा कि पंजाब में अपोजिशन वाले खौफजदा हैं कि इमरान खान अब क्या करने वाले हैं। अपोजिशन का काम जमे गफीर इमरान खान को देखकर कांप रहा है। असम्बलियों से इस्तीफे दिए तो अपोजिशन का हुकूमत बनाने का ख्वाब अधूरा ही रहेगा। और उन्होंने कहा कि इमरान खान कौम के हकीकी लीडर हैं, हर मौके पर चेयरमैन PTI का साथ देंगे और हम इमरान खान का साथ भी निभाएंगे। एक जानिब तो चौधरी परवेज लाई कह रहा है कि हम तो हुकूमत जो है वो पूरी करेंगे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, मार्च तक कोई इम्कान नहीं है, और फिर वो वजीरों से हल्फ भी ले रहा है। तो दूसरी जानिब उनका बेटा कह रहा है कि जैसे खान साहब कहेंगे वैसे करेंगे। चौधरी परवेज लाई की क्या औकात है। साथ ही खान साहब ने भी फवाद चौधरी साहब के जरिए कुछ पैगाम पहुंचाए हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि काफ लीग ने इमरान खान के साथ रहना है तो असम्बलियां तोड़ना होंगी और काफ लीग को आगाह कर दिया गया है कि दिसंबर में ही असम्बलियां तहलील करनी है। काफ लीग आज़ाद पार्टी है, वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर लेगी। बड़ा कसर निकलिए पैगाम गया है कि अगर आपने असम्बलियां ना तोड़ी, खान साहब अपने लोगों का इस्तीफा दिलवाएंगे और साइड पर हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली मुल्क जो है वो इलेक्शन की जाने पड़ेगा और फिर काफ लीग के लिए जो अगले इलेक्शन में रंदा फिरेगा वो फिर पूरी कौम देखेगी। तो इस हवाले से काफ लीग जो ब्लैकमेल करने की सियासत कर रही थी, खान साहब ने उनको भी बंद कली में धकेल दिया है। और इससे पहले खान साहब ने जहांगीर खान तरीन और अलीम खान की सियासत भी रंदा फेरा है, तो वो उनके लिए निशाने इबरत हैं। तो नाज़रीन इकराम, अब जो मामला है कि नए आर्मी चीफ बामुकाबला जनरल बाजवा, और ये लड़ाई बड़ी शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही
रही है और नई साजिशें पकड़ी जा रही हैं और DCISI को फौरी तौर पर GHQ में तलब कर लिया है। नाज़रीन इकराम, मैंने आपको खबर दी थी कि जनरल बाजवा साहब ने असम्बली में जो देर की थी वो बड़ा सोच समझ कर की थी और असम्बली में देर करके वो ये समझ रहे थे कि जब वो असम्बली जाएगी और अगर शहबाज शरीफ साहब ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया तो इमरान खान जो है वो इसके रास्ते में रुकावट बनेंगे। और खान साहब ने बड़ी चालाकी वहां पर की और ये जनरल बाजवा समझ रहे थे कि जब खान साहब रुकावट बनेंगे तो मुल्क में एक बहरान पैदा होगा और जब मुल्क में बहरान पैदा होगा वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज कर देंगे। और मंसूर अली खान जो कि खुद साख्ता तर्जुमान बन चुके हैं, एक जानिब तो वो ISPR अगर फौज का तर्जुमान है और ये बड़ा क्रेडिबल इदारा है, फौज हमारी इज्जत है, फौज से हमारी बड़ी लगन है, लेकिन नाज़रीन इकराम पहले तो ISPR आ जाता था जनरल बाजवा को डिफेंड करने, अब ISPR जनरल बाजवा का मंसूर अली खान बन चुका है कि जनरल बाजवा तो एक्सटेंशन लेना ही नहीं चाहते थे। उसको क्या पता एक्सटेंशन क्या होती है, वो दूध पीता है, वो फीडर पीता है, उसको जनाब कुछ नहीं पता। लेकिन नाज़रीन इकराम ये जो अहमद मीर साहब ने इंकशाफ भी किया कि जनरल बाजवा सोच रहे थे कि अगर खान साहब जो है वो ये काम करते हैं तो बहरान पैदा होगा, वो मार्शल लॉ लगा देंगे, लेकिन इमरान खान साहब मार्शल लॉ से डर गए और सदर ने असम्बली पर जो है वो दस्तखत कर दिए। अब ये डरना नहीं था, अब यहाँ पर मकसूद था कि पाकिस्तान को बचाना। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को जनाब एक गड्ढे में धकेलने से बचाया है। और फिर नाज़रीन इकराम अब जो मामला है कि अब जो ये लड़ाई है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है और जनरल आसिम मुनीर के लिए जनरल बाजवा साहब ने बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी है। दायरा बाजवा बाकियात जो है अभी इदारे के अंदर बाकी हैं, बहुत सारी गंदी मछलियाँ हैं और इदारा जो है वो पाकिस्तान की फलाह बहुत के लिए तो काम कर रहा है और जो ब्रीफिंग दी जा रही हैं नए आर्मी चीफ को वो भी गलत दी जा रही हैं मुबैना तौर पर। अब ये ब्रीफिंग कौन दे रहा है, इसमें बहुत सारे किरदार हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बाजवा वाक़ियात अभी तक इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर रहा है। सुहेल वड़ाई साहब ने कहा, ये सीनियर सहाफ़ी हैं, नून लीग से बड़ा गहरा ताल्लुक है और ये कहते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत भाड़ में जाए, लेकिन जो इदारों के अंदर मकबूलियत है वही चलेगी। लेकिन नाज़रीन 95% इदारों के अंदर लोगों ने इमरान खान के हक में वोट दिया जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये रिपोर्ट जो है जनरल बाजवा को दी गई थी। और निजम सेठी कहते हैं कि नए फौजी क़यादत ने इमरान खान को ये पैगाम पहुँचाया कि आपको भी नंगा करके मारेंगे अगर आपने हमारे खिलाफ इस तरह की कोई जनाब वारदात डालने की कोशिश की या जो हाल आपने बाजवा का किया है तो हम आपको अब नंगा करेंगे। अब जनाब ईमान मामला है कि जनाब आसिम मुनीर के लिए कंट्रोल में चीज़ें नहीं आ रही और वो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे वो नाखुश हैं। अब ये डिपार्टमेंट आप समझ सकते हैं मैं किनकी जानिब इशारा कर रहा हूँ और जिनका नाम खान साहब लेते हैं डर्टी हैरिंग। और फिर नाज़रीन इकराम जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो DCISI से भी कुछ खुश ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने आज से पहले ISI और ISPR को कहा था कि खान साहब के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा मुहिम है उसको फौरी तौर पर रोका जाए और इमरान खान साहब ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उन्होंने अपने लोगों को मना कर दिया कि इस्टेब्लिशमेंट में किसी फ़र्द के ऊपर किसी भी किस्म की कोई तनकीद नहीं होगी। तो ये पावर वार जो है वो अंदरूनी हल्कों में शुरू हो चुकी है और ज़राए ये मुबैना तौर पर इंकशाफ कर रहे हैं कि DCISI को GHQ में तलब किया गया है और जनरल आसिम मुनीर ने जो 5 दिसंबर को ISI हेडक्वार्टर का दौरा करना था उसको उन्होंने मौखर किया। अब जनाब DCISI को GHQ में तलब किया गया है कि आप आएँ और GHQ में आकर मुझे ब्रीफिंग दें। तो ये मामला है कि इस वक्त ये मामला बड़ा गंभीर हो चुका है और इमरान खान की ऑडियो लीक्स होना और ये भी किस जानिब इशारा कर रहा है कि नई इस्टेब्लिशमेंट तो आ गई है, नया दौर भी है, लेकिन ये वो कौन है जो अभी तक बाकियात हैं कुछ गंदे लोगों की जो कि ये काम कर रहा है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। अब तक लेते हैं अपना ख्याल रखिएगा, लाजमी ख्याल रखना। ऐलान के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।